कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि उसके मन में चिंता, परेशानियां, समस्याएं उसको परेशान करती रहें। लेकिन चाहने से क्या होता है? समस्याएं अगर मन में होंगी तो व्यक्ति परेशान होगा ही। वह व्यक्ति परेशान होगा जो अपने मन को मेरा कह के जानता है। व्यक्ति कहता ही है कि मेरे मन में दुख है, मेरे मन में एक समस्या है। तो जिसके पास मेरा मन है वह मन से अलग होते हुए भी मन से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि मन में आई हुई दुख, समस्या और परेशानियों को अपने से जोड़ लेने के कारण वह खुद को दुख, समस्या और परेशानियों में घिरा हुआ पाता है। ऐसे व्यक्ति का मन काफी बड़ा होता है और उसकी चेतना बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर किसी युक्ति के द्वारा अपनी चेतना का विस्तार कर लिया जाए और इतना विस्तार कर लिया जाए कि उसके सामने मन बहुत छोटा हो जाए, तो मन में आई हुई समस्याएं, परेशानियां भी अपने आप बहुत छोटी हो जाएंगी। भले ही तब भी मनुष्य मेरा मन कह के ही क्यों न मन से जुड़ता हो, भले ही तब व्यक्ति मन के दुखी होने पर स्वयं को ही दुखी क्यों न मानता हो, लेकिन जब चैतन्य का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, चैतन्य का आयाम विस्तृत हो जाता है, तो न सिर्फ समस्याएं जीवन की छोटी हो जाती हैं, बल्कि समस्याओं को चुटकी में सुलझा लेने की युक्ति भी व्यक्ति के पास प्रकृति उपलब्ध करा देती है। इसमें उसकी कोई महानता नहीं है। महानता उस चैतन्य के विस्तार की है जिसके सामने कोई समस्या रह ही नहीं सकती। और तीसरी बात, समस्याएं उसके पास लाख गंभीर क्यों ना हो, वह उसमें भी मुस्कुराना और शांतिपूर्वक रहना जानता है, क्योंकि तब उस व्यक्ति के अंदर जो अपने को चैतन्य स्वरूप से पहचान चुका है, वह चैतन्य के गुणधर्मों के साथ भी आंदोलित होता है। चैतन्य का गुणधर्म है शांति, संतोष, विवेक। इसलिए चैतन्य जितना विस्तृत होगा, चैतन्य जितना खिला हुआ होगा, उतना ही मन और मन की समस्याएं छोटी हो जाएंगी। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, तो वह अगर पूर्व के जीवन में ध्यान, समाधि का अभ्यास कर चुका है, तो वह समस्याओं को समाधान करने में मदद तो करती ही करती हैं, बल्कि जो प्रतिकूल है, ऐसी परिस्थिति आने पर व्यक्ति अगर ध्यान साधना को बढ़ा दे, तो समस्याएं न सिर्फ सहज ही समाधान को उपलब्ध हो जाती हैं, बल्कि समस्याएं लगती ही नहीं हैं। यहीं पर व्यक्ति का आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। समस्याएं तो आई हैं तो जाएंगी ही। किसी भी मनुष्य में कभी ऐसी समस्या कोई नहीं आती जो सदा के लिए टिक जाए। हाँ, व्यक्ति अपनी समस्या को पाल पोस करके रखना चाहे तो बात अलग है। ऐसे भी बेवकूफ समाज में देखे जाते हैं जो समस्या से प्रेम कर लेते हैं, समस्या से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। असल में उनकी भी मजबूरी ये होती है कि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुंठित हो जाते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है तो वह अपनी समस्याओं को बहुत दिन तक टिके हुए नहीं पाएगा। कुछ नुकसान करके, कुछ लाभ देके जो समस्याएं आई हैं वह चली जाएंगी। लेकिन अगर समस्याओं के दौरान भी शांति को बनाए रखा जा सका, संतोष को बनाए रखा जा सका, तो समस्याओं से खेलने का जो आनंद है, वो आनंद जीवन की अनुकूलता में नहीं है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह समय रहते अपनी चेतना का खूब विस्तार कर ले, क्योंकि न जाने जीवन में कब ऐसी समस्या आ जाए जिसमें व्यक्ति निर्बल होने के कारण दुखी हो जाए और समस्याओं का समाधान न मिल पाए। मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार इस हद तक कर सकता है कि वह परमात्मा से एकाकार हो जाए और परमात्मा उससे। और जिस दिन यह घटना घट जाती है, उस दिन मनुष्य के जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति सदा के लिए हो जाती है, क्योंकि तब जन्म और मृत्यु के चक्र से ही
वह बाहर हो जाता है।